को भिक्षा में बहुत धन मिला। उस दिन उसको मन करके भगवान से प्रतिज्ञा करेंगे, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे और भगवान रखे, चिरंजी रखे और हमारे घर में ऐसे धार्मिक काम होता रहे और हमेशा जो है हम ऐसे जो है शांतिपूर्वक जो है भगवान का ध्यान करते रहेंगे और भगवान का स्मरण करते रहेंगे। सुबह सुबह भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो सब लोग और भगवान का ध्यान करो। सुधा न रहे बल पड़िया ऐसा है, सवेरे जगो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, तब आदमी का आरोग्य शरीर रहता है। हाँ, क्योंकि सोना बहुत खराब होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है वो सोता ही रहता है, वो कभी जागता नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ता है, वो जय की तेज रहता है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और चलना चाहिए बल अपना, बस चाहे दिन में सो जाओ 1 घंटा, लेकिन सवेरे जब सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। श्री सत्यनारायण की व्रत कथा के लिए पूर्णमासी में संक्रांति के लिए यस्मिन कस्मिन दिन कहीं भी दिन कर सकते हो कथा, ये नहीं कि संक्रांति के दिन करा या पूर्णमासी के दिन करा, किसी दिन भी कर सकते हैं, पर मन पवित्र है, आत्मा साफ होनी चाहिए। स्नान निवृत्त होकर पूजा गृह में आसन बैठकर गणेश जी गौरी विष्णु का ध्यान करें। ये भगवान गौरी गणेश हमने ध्यान कर दिया इनका, आदि समस्त देवी देवताओं का स्मरण कर पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सदैव श्री सत्यनारायण की आराधना तथा कथा श्रवण करूंगा। सदैव स्मरण करें मैं भगवान की आराधना करता रहूंगा। भगवान आरोग्य शरीर रखे हमारे हाथों में फूल लेकर और सत्यनारायण का ध्यान करें तथा पुष्प धूप दीप नैवेद्य यज्ञोपवीत अर्पित कर प्रार्थना करें, हे भगवान मैंने जल पुष्प आदि समस्त सामग्री सद्भाव और विश्वास पूर्वक आपके चरणों में अर्पित की है, इसे स्वीकार करें। आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद श्री सत्यनारायण की कथा पढ़ें या श्रवण करें। श्रवण में ध्यान कर बनाए। केले का तना, आम के पत्ते, कलश, धूप, रोली, कपूर, दीपक, श्रीफल, पुष्पहार, गुलाब के फूल, पंचरत्न और पंचपल्लव, चावल, तुलसी के पत्ते, मौसम के फल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और नैवेद्य, कलावा ना लग रहा होगा, यज्ञोपवीत, जनेऊ और अंग वस्त्र चौकी पर बिछा दे। ऐसे पर प्रार्थना करें भगवान सत्यनारायण की। और अब कथा सुनेंगे और कथा सुनेंगे और स्मरण करेंगे कि हम जो है ऐसे ही कथा हमारे हाथ से होता रहे और हमारे शरीर आरोग्य रखे। भगवान है पावन तीर्थ स्थान में नैमिषारण्य विद्यमान नैमिषारण्य स्थान से उसमें एकत्रित हुए आर्यवर्त 28,000 ईसा एकत्रित हुआ है, इकट्ठा हुआ वाला 28,000 ऋषि। और महर्षि ने मुनि श्रेष्ठ सूत से कहा, सूत जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद और विधान के धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी में बहुत तले दबाया जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो सके तथा उनके जीवन में मंगल कामनाएं पूरी हो सके, मंगल कामनाएं पूरी हो बन उनकी, ऐसे कोई उपाय बताइए मनुष्य के पुण्य लाभ हो तथा उसके जीवन में मंगल कामनाएं पूरी हो सके। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, आपने विश्वास कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार श्री नारद जी ने श्री भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप भी उसे चिंता मुक्त होकर और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। आसान देवा ओम स्वाहा अनेना भगवती भगवान सत्यनारायण देवता प्रियंता नमः संप्रभगन्नवरं जातं करताः देव देवाय दन्तदात्यारिके स्वाहा सुगन्धो हो गई धावकन्नाम के गिरजादिं बाहु मोरबालवजते स्वाहा ब्राह्मणो जमादे बाहु राजन्यागदाहु रुदय विद्वांसु सुद्रवजायता स्वाहा चंद्रमा वन्दो जातक्यो हो तो जायता रुद्राभ्यास ब्राह्म कादग्नि जायता ओम स्वाहा ओम नाभ्या आसीदन्तर्क्य पुरुषे राजो हो समर्पयाम बहु स्वाहा जगन्नाथ गादीवाय गणवदनवदार संतोषादि राजं देवमयमा सर्वधे ओम स्वाहा संतास्यासन के प्रिय नगरी काशी में रहता था। वो ब्राह्मण जो है काशी की नगरी में रहता था और भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन या हमेशा वो अब
मांगी तैने तो और अपने जीवन यापन दे करो। और ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मण की बहुत दुर्दशा है वहीं, और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े रूप व्यक्ति का रूप धारण किया। भगवान ने जो अपना रूप जो है बूढ़ा रूप मनुष्य का रूप धारण करा और उसके पास जा पहुँचे उस ब्राह्मण की बात आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर